हिंट रेडियो 90.4 पर एक बार फिर से मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त होस्ट आरजे अंजलि इन द स्टूडियो। आज मेरे साथ हेल्थ शो में एक बहुत ही खास पर्सनालिटी है जिनका नाम है डॉक्टर ब्रिगेडियर ए.के. त्यागी जी। यशोदा संजय नगर से ये मेरे साथ में, और ये आपको बताएंगे कि कैंसर की सर्जरी में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कैंसर से रिलेटेड हर एक चीज। अगली आवाज डॉक्टर साहब की होगी। सर प्लीज। मेरा नाम ब्रिगेडियर डॉक्टर अरविंद त्यागी है और मैं यहाँ पास के गांव का रहने वाला हूँ, मुरादनगर के पास में। पर मुझे यहाँ रहने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि मेरे फादर ने मुझे बहुत छोटा था, शायद 1-2 साल का, मुझे देहरादून ले गए थे पढ़ाने के लिए। उस टाइम पे पढ़ाई के साधन यहाँ बहुत बढ़िया नहीं थे, तो मुझे वहाँ सेंट जोसेफ्स देहरादून में डाला था। वहाँ मैंने 12वीं तक पढ़ाई की। उसके बाद मैं आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज में सिलेक्ट हो गया, चला गया। फिर पूरी लाइफ फ़ौज में घूमता रहा। आर्मी वॉज वेरी नाइस टू मी। उन्होंने मुझे MBBS कराया, MS कराया, पढ़ने के लिए टाटा मेमोरियल भेजा मुझे कैंसर सर्जन बनाने के लिए। उसके बाद मैंने अपनी सेवाएं दी। 32 साल की सर्विस मैंने फ़ौज में दी है। और फिर मैं रिटायरमेंट के पहले, मैं प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेके आया। उसके पहले मुझे आर्मी ने फिर वापस भेजा जहाँ मैंने पढ़ाया था, जहाँ मैं पढ़ा था मुझे वापस पढ़ाने के लिए भेजा। तो मैं प्रोफेसर इन HOD सर्जरी था आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज में यहाँ आने के पहले। इस बीच में मुझे एक मौका मिला था आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल जो है उसका कैंसर सेंटर का मैं HOD था। तो फौज ने मुझे काफ़ी मौके दिए और मुझे काफ़ी ग्रूम किया है। तो अभी भी आधा मन तो अंदर से फौजी ही है, पर अब मेरी सेवाएं बाकियों के लिए अवेलेबल हैं गाज़ियाबाद में। मैं वापस अपने शहर में आ गया हूँ। मैं संजय नगर में कैंसर सर्जन हूँ और आज मुझे मौका मिला है आपसे बात करने का, तो मैं आपके माध्यम से कुछ बताना चाहूँगा कैंसर के बारे में। पहले तो पूछते हैं कि कैंसर होता क्यों है। कैंसर का मुख्य कारण, एक्चुअली एक कारण नहीं है, मुख्य कारण तो अगर कहा जाए तो टोबैको और उसके प्रोडक्ट्स, वो चाहे आप खाएं, चाहे स्मोक करें, चाहे बीड़ी के माध्यम से या सिगरेट के माध्यम से या हुक्के के माध्यम से या मुंह में रख के खाएं, पान, चूना, कत्था, पान पराग, विमल, इलायची, ये जो सब बोलते हैं, ये सारे ही मुख्य कारण हैं। दुनिया में 2/3 कैंसर सिर्फ एक वजह से हैं और उसका नाम है टोबैको। कुछ जेनेटिक कॉजेज़ होते हैं जिनका आप कुछ कर नहीं सकते हैं, जैसे आप शरीर के साथ पैदा हुए हैं, जिस परिवार में पैदा हुए हैं, जो जीन्स आपको मिले हैं उससे आप लड़ नहीं सकते हैं, तो उसको आप जिसका कुछ नहीं कर सकते हैं उसको छोड़ दीजिए। तीसरा है लाइफस्टाइल। जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, स्ट्रेस नहीं लेते हैं, अपना वज़न कंट्रोल में रखते हैं, उनमें भी कैंसर की संभावना कम हो जाती है। तो अपने सेहत के प्रति जागरूक रहें, समय पे नींद लें, एक्सरसाइज करें, खान पीने का हिसाब रखें, और जिन चीज़ों के ऊपर लिखा हुआ है कानूनन कि ये चीज़ सेहत के लिए हानिकारक है, उससे बिल्कुल दूर रहें। ऐसा अल्कोहल और टोबैको दोनों के लिए लिखा गया है। डॉक्टर साहब से बातें और भी होती रहेंगी हिंट रेडियो 90.4 पर। अभी आपके लिए हम ले रहे हैं एक शॉर्ट म्यूजिकल ब्रेक। मिलते हैं कुछ ही देर में। स्टे ट्यून्ड हिंट रेडियो 90.4। हिंट रेडियो 90.4 पर एक बार फिर से आपके साथ हूँ मैं, यानी कि आपकी दोस्त होस्ट आरजे अंजलि। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि कैंसर में सर्जरी की रिक्वायरमेंट कब होती है? मुख्यतः जो कैंसर एक्चुअली हम पूरे शरीर का कैंसर करते हैं एक्सेप्ट ब्रेन का जो है वो न्यूरोसर्जन करता है, और कैंसर सर्जन पूरे शरीर के सारे कैंसर्स को संभालता है। तो अगर मोटा मोटा कहा जाए तो सभी कैंसर्स में कम से कम 80% में सर्जरी की ज़रूरत होती है। उन कैंसर्स 80% कैंसर्स में सर्जरी मेन ट्रीटमेंट के रूप में आती है। कुछ कैंसर्स ऐसे भी जैसे लिम्फोमा हुआ, टेस्टिकुलर ट्यूमर हुआ, जहाँ पर कीमो का ज़्यादा रोल होता है। पर मेरे ये कहने से कि 80% में सर्जरी का रोल है, इसका मतलब ये नहीं उनमें कीमो का या रेडिएशन का रोल नहीं है। उनमें सहायक तौर पर कीमो का और रेडिएशन का रोल होता है, पर मुख्यतः 80% कैंसर्स में सर्जरी का रोल होता है। उसमें हेड नेक कैंसर्स हैं, चेस्ट के कैंसर्स हैं, पेट के हैं, गायनी के कैंसर्स हैं, हड्डियों के कैंसर हैं, ब्रेस्ट कैंसर है, बहुत सारे कैंसर्स इस श्रृंखला में आते हैं। और 80% में करीब करीब सर्जरी का रोल होता है। कुछ में सर्जरी के पहले कीमो लगाई जाती है, कहीं पर सर्जरी के बाद में कीमोथेरेपी लगाई जाती है, और काफियों में रेडिएशन का भी रोल आता है। डॉक्टर साहब से बातें और भी होती रहेंगी हिंट रेडियो 90.4 पर। अभी आपके लिए हम ले रहे हैं एक शॉर्ट म्यूजिकल ब्रेक। मिलते हैं कुछ ही देर में। स्टे ट्यून्ड हिंट रेडियो 90.4। हिंट रेडियो 90.4 पर एक बार फिर से आपके साथ हूँ मैं, यानी कि आपकी दोस्त होस्ट आरजे अंजलि। सर, कौन कौन से पेशेंट्स हैं जिनके लिए हम सर्जरी ऑप्ट करते हैं?
मुख्यतः हमारे पास सबसे ज़्यादा जो आजकल कैंसर आ रहे हैं, जो कि इंसिडेंस में भी ज़्यादा हैं, वो हैं हेड नेक के कैंसर्स, मुंह के कैंसर्स जो टोबैको खाने से या स्मोक से होते हैं। ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन है। हमारे पास पेट के बहुत कैंसर्स आते हैं। ये गॉल ब्लैडर कैंसर की एक बेल्ट है पूरी गंगा के अलॉन्ग, तो इसलिए मुख्य कैंसर हमारे पास आते हैं। सर, यशोदा संजय नगर कैंसर इंस्टीट्यूट में किस किस टाइप की सर्जरी अवेलेबल है, हम परफॉर्म करते हैं? अगर इसे बोस्ट ना माना जाए तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो कैंसर की सर्जरी दुनिया में कहीं होती है वो यहाँ पर होती है। उसमें मैं एक और चीज़ जोड़ना चाहूँगा, हम लोग यहाँ बोन कैंसर्स के लिए लिम्ब सैल्वेज, पहले क्या होता था, अब से 15-20 साल पहले बोन के कैंसर जो लिम्ब में होते थे, हाथ में या पैर में, तो वो पूरा हाथ या पैर ही काट दिया जाता था। आजकल हम जॉइंट हैं जो बने बनाए भी आते हैं और हम साइज दे करके बनवाते भी हैं, कस्टमाइज जॉइंट्स कहते हैं, और उससे हम उस सर्जरी का नाम होता है लिम्ब सैल्वेज सर्जरी। हम वहाँ पर उनके हड्डी और वो जोड़ जो है वो निकाल करके उसमें टाइटेनियम या स्टील का वो जोड़ या हड्डी का पीस डाल करके हम उसका हाथ या पैर बचा सकते हैं। तो ये आसपास के इलाके में ज़्यादा लोग नहीं करते हैं, ये हमारे सेंटर में ही है। इसके अलावा बाकी सभी कैंसर जो दुनिया में कहीं होते हैं, मैं दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ, दिल्ली में भी हमारे जैसा काम ही होता है। मैं आपको विश्व स्तर पे अगर बोलूँ तो जो स्लोन केटरिंग मेमोरियल में या रॉयल मार्शल इंग्लैंड में होता है, वो सारे काम यहाँ पर होते हैं। और हमारा जो गाइडलाइंस जो हम यहाँ फॉलो कर रहे हैं अपने सेंटर में, वो अमेरिकन गाइडलाइंस है, जिनको NCCN गाइडलाइंस कहा जाता है। उस आधार पे हम यहाँ इलाज करते हैं सर। डॉक्टर साहब से बातें और भी होती रहेंगी हिंट रेडियो 90.4 पर। अभी आपके लिए हम ले रहे हैं एक शॉर्ट म्यूजिकल ब्रेक। मिलते हैं कुछ ही देर में। स्टे ट्यून हिट रेडियो 90.4। हिट रेडियो 90.4 पर एक बार फिर से आपके साथ हूँ मैं, यानी कि आपकी दोस्त होस्ट RJ अंजलि। सर, लेटेस्ट सर्जरी जो यशोदा में अवेलेबल है इस टाइम पे, क्या वो और भी किसी हॉस्पिटल में अवेलेबल है? बिकॉज लोगों को पता ही नहीं है कि ये सर्जरीज अब आ गई हैं यहाँ। हाँ, नहीं, मैं ये कहूँगा कि देखिए, हमारे लेवल का जो काम है वो दिल्ली में हो रहा है। ऐसा नहीं कि हम अकेले हैं इसमें। राजीव गांधी में हो रहा है, आपका मेदांता में, फोर्टिस में, जो बड़े हॉस्पिटल सब में हो रहा है। पर ये कि ये आपके घर के अंदर है, ये वाला जो सारे काम हो रहे हैं आपके घर में हो रहे हैं काम है। और आप चाहे तो दिल्ली चले जाएं, पर मुझे लगता है जब आपके घर के बगल में ही कुछ यहाँ पे हो रहा है तो क्यों नहीं। देखिए, कैंसर में क्या होता है, कैंसर एक ट्रीटमेंट का ही अलग सी बात नहीं है। एक होती है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स, कि अगर आपके घर के बगल में वही क्वालिटी आपको मिल रही तो आप बिल्कुल पास में जाएँ, दूर क्यों जाना चाहते हैं। अब दिल्ली की तरफ जाना चाहेंगे, भीड़ में जाम में फंसेंगे, लंबा रास्ता है और फिर वहाँ से वापस आना है, तो कैंसर के पेशेंट के लिए काफ़ी ये दुखदाई हो जाता है, ज़्यादा भागना फिरना। तो मेरे हिसाब से जो नियरेस्ट कंप्लीट कम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर, वहाँ पे अपना इलाज कराना लॉजिक की बात है। डॉक्टर साहब से बातें और भी होती रहेंगी हिंट रेडियो 90.4 पर। अभी आपके लिए हम ले रहे हैं एक शॉर्ट म्यूजिकल ब्रेक। मिलते हैं कुछ ही देर में। स्टे ट्यून हिट रेडियो 90.4। हिट रेडियो 90.4 पर एक बार फिर से आपके साथ हूँ मैं, यानी कि आपकी दोस्त होस्ट RJ अंजलि। सर, अभी स्टार्टिंग में आपने मुझे बोला था कि अल्कोहल, ये स्मोकिंग करने से भी कैंसर हो रहा है, जो कि लाजमी है। मैं सर आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आज करंट डेट में ई-सिगरेट का यूज हो रहा है, तो क्या ई-सिगरेट भी एक मेजर रोल प्ले करेगी? देखिए, कोई भी सिगरेट किसी भी रूप में जिसमें कि सारे ये प्रोडक्ट आपके शरीर के अंदर जा रहे हैं, वो आपके सेहत के लिए हानिकारक है। सिर्फ भगवान ने आपका मुंह बनाया था हवा, पानी और खाने के लिए, उसके अलावा जो भी जाएगा शरीर के अंदर वो सेहतमंद नहीं है। अब उसमें कुछ चीज़ें तो आपके कंट्रोल में नहीं, जैसे पोल्यूशन है। अब आप सड़क पर जा रहे हैं और एक कार धुआं छोड़ते हुए जा रही है, तो आप उसका कुछ नहीं, कार का कुछ नहीं कर सकते, आप सांस अपनी रोक नहीं सकते हैं। पर सिगरेट आप मुंह के लगा करके धुआं अंदर खींचे तो वो आप रोक सकते हैं। तो जो आपके हाथ में वो ज़रूर करिए। कोई भी सिगरेट, कोई भी टोबैको प्रोडक्ट आपकी सेहत के लिए हानिकारक ही है। सर, बोन कैंसर के बारे में कुछ बताइए। बोन कैंसर एक्चुअली यंग एडोलेसेंट्स में होता है, मतलब 15-20 साल के नीचे ही सब होते हैं बच्चे, 12, 13, 14 साल के। इसमें एक जेनेटिक थोड़ा सा इशू है थोड़ा सा, पर इसमें से 80% लोग सर्जरी और कीमो के माध्यम से ठीक हो जाते हैं। हमारे पुराने पेशेंट जब मैं आर्मी में था, जो मैंने ऑपरेट किया, वो क्योर हो करके अपना इलाज पा करके और आज प्रोफेशनल्स बन गए, कुछ डॉक्टर्स बन गए हैं, कुछ इंजीनियर्स बन गए हैं। एक लड़का भी मेरे मिला था, लॉयर बन गया है। वो बचपन में 12-14 साल में मेरे पास आया था। क्योर हो जाते हैं 80% लोग उसमें। डॉक्टर साहब से बातें और भी होती रहेंगी हिंट रेडियो 90.4 पर। अभी आपके लिए हम ले रहे हैं एक शॉर्ट म्यूजिकल ब्रेक। मिलते हैं कुछ ही देर में। स्टे ट्यून हिट रेडियो 90.4। हिट रेडियो 90.4 पर एक बार फिर से आपके साथ हूँ मैं, यानी कि आपकी दोस्त होस्ट RJ अंजलि। सर, मोस्ट ऑफ द केसेस में, मतलब मैंने पर्सनली 1-2 केसेस देखे हैं जिसमें कैंसर से बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, बट उसके बाद भी उन्हें कैंसर हो गया है।
देखिए, कैंसर जो है ये वैसी बीमारी नहीं है जैसे कोई हर्निया हुआ कि आपने हर्निया रिपेयर करा और दोबारा नहीं आएगा आपको। ये इसमें फॉलो अप रहता है एक पर्टिकुलर पीरियड का। उस फॉलो पीरियड के बाद हम ये मान लेते हैं कि वो हर कैंसर के लिए अलग है। जैसे ब्रेस्ट कैंसर के लिए फॉलो अप लाइफ लॉन्ग है। कुछ और कैंसर्स हैं, जैसे आपका किडनी का कैंसर हुआ या ब्लैडर का कैंसर हुआ या कहीं और के कैंसर हुए, जहाँ पे एक पर्टिकुलर फॉलोअप के बाद में हम कहते हैं अब आप क्योर हो गए, अब आप कभी आए तो आए, नहीं तो अब आने की जरूरत नहीं है। तो फॉलोअप बहुत ज़रूरी है कैंसर में, क्योंकि वापस आने की संभावना बनी रहती है। अक्सर ये पहले 1-2 साल के अंदर ही जो आने होते हैं वापस आ जाते हैं, और जो आदमी उसके पार हो गया तो फिर इनके आने की संभावना धीरे धीरे कम हो जाती है। पर ये हर कैंसर के लिए अलग है फॉलोअप पीरियड। डॉक्टर साहब से बातें और भी होती रहेंगी हिंट रेडियो 90.4 पर। अभी आपके लिए हम ले रहे हैं एक शॉर्ट म्यूजिकल ब्रेक। मिलते हैं कुछ ही देर में। स्टे ट्यून हिंट रेडियो 90.4। हिंट रेडियो 90.4 पर एक बार फिर से आपके साथ हूँ मैं, यानी कि आपकी दोस्त होस्ट आरजे अंजलि। सब ब्रेस्ट कैंसर के बारे में अगर मैं बात करूँ, लेडीज हमारी अवेयर नहीं है उसके बारे में किस तरह से पता लगता है? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि अपनी प्रॉब्लम के ऊपर बैठे नहीं। अगर आपके छाती में कोई गांठ है जो आपको पहले मैं बताना चाहूँगा, एक चीज़ होती है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। तो देखिए, डॉक्टर के पास जब आएंगे वो तो एग्जामिन करके पकड़ ही लेगा आपकी बीमारी को, पर ये कि आप रोज़ तो डॉक्टर के पास जा नहीं सकते हैं। तो मैं सब महिलाओं की हिदायत देना चाहूँगा कि नहाते वक्त अपनी ब्रेस्ट को अच्छी तरह से परखें, और कोई भी चेंज आपको लगता है पिछले 15 दिन पहले एक देखा था, आज मैंने देखा है, और कोई चेंज नज़र आता है और जो लगता है कि ये सही नहीं लग रहा है, तो अपने डॉक्टर से जाके ज़रूर सलाह लें। इससे आप उसको जल्दी पकड़ पाएंगे, शुरुआती स्टेज में पकड़ पाएंगे, तो आपका ट्रीटमेंट भी कम हो जाएगा। हो सकता है सिर्फ सर्जरी से ही आप पार हो जाएं, आपको कीमो या इनकी ज़रूरत ना पड़े। तो सबको अपनी बॉडी के बारे में अवेयर होना है। कोई भी चेंज लगता है कि जो पहले जैसे नहीं है, कुछ चेंज आया है, तो ज़रूर है। सबसे कॉमन इसमें सिम्टम है आपका ब्रेस्ट में एक लंप आना। कभी कभी निप्पल से कोई डिस्चार्ज आ सकता है, या बगल में कोई गांठें आ सकती हैं। तो उसके प्रति थोड़ा सावधान रहें। ऐसा कुछ होने से तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें, और वो आपको जांच करेगा। नहीं जांच खुद नहीं कर पाएगा, अगर उसका स्पेशलिस्ट नहीं है तो हमारे तक भेज देगा। डॉक्टर साहब से बातें और भी होती रहेंगी हिंट रेडियो 90.4 पर। अभी आपके लिए हम ले रहे हैं एक शॉर्ट म्यूजिकल ब्रेक। मिलते हैं कुछ ही देर में। स्टे ट्यून हिंट रेडियो 90.4। हिंट रेडियो 90.4 पर एक बार फिर से आपके साथ हूँ मैं, यानी कि आपकी दोस्त होस्ट आरजे अंजलि। सब पीडियाट्रिक कैंसर ट्रीटमेंट के बारे में। हाँ, पीडियाट्रिक कैंसर भी हमारे पास आते हैं। उनका नंबर ज़्यादा नहीं होता है। भगवान ने लकीली छोटे बच्चों को स्पेयर किया है थोड़ा सा, पर वो इलाज भी हमारे यहाँ होता है। उसमें कीमो का काफ़ी रोल होता है, सर्जरी का भी रोल होता है, वो भी हम करते हैं। देखिए, कैंसर जो है हमने अलग अलग विभागों में बांटे हुए हैं यहाँ पे। जैसे हेड नेक कैंसर एक अलग माना जाता है, थोरैसिक मतलब छाती के कैंसर एक अलग होते हैं। पेट में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल खाना पाचन वाला रास्ता, उसको जीआई कहते हैं। जीआई कैंसर्स अलग होते हैं। फिर पेशाब और गुर्दे के कैंसर्स वो अलग उसमें आते हैं, यूरोलॉजिकल कैंसर्स में आते हैं। फिर गायनी के मतलब बच्चेदानी के, ओवरी के, ये कैंसर्स गायनिकोलॉजिकल कैंसर्स में आते हैं। कुछ कैंसर जो हड्डियों के और सॉफ्ट टिश्यू के होते हैं वो एक अलग विभाग में आते हैं। तो ऐसे बहुत सारी सर्विसेज यहाँ अवेलेबल हैं, और उनकी सर्जरी अलग होती है, उनकी कीमो भी अलग होती है। तो सारी यहाँ संभव है, सारी की सारी सर्जरी इस सेंटर में संभव है। पीडियाट्रिक कैंसर्स होते हैं। पीडियाट्रिक कैंसर में उसमें भी बहुत सारे होते हैं। अभी कुछ लास्ट ईयर हमने किया था, एक छोटा बच्चा 6 महीने का बच्चा था, और उसको एक जबड़े में कैंसर हो गया था। तो हमने यहाँ पे पहली बार इस जगह में छोटे बच्चे का जबड़ा निकाल करके वो बनाया भी गया था। उसकी पसली लेकर के, उससे हमारे प्लास्टिक सर्जन है डॉक्टर आलम, तो उन्होंने उस बच्चे का जबड़ा भी बनाया था। बच्चा भी सही चल रहा है हमारे पास पीडियाट्रिक सर्जरी। डॉक्टर साहब से बातें और भी होती रहेंगी हिंट रेडियो 90.4 पर। अभी आपके लिए हम ले रहे हैं एक शॉर्ट म्यूजिकल ब्रेक। मिलते हैं कुछ ही देर में। स्टे ट्यून हिंट रेडियो 90.4। हिंट रेडियो 90.4 पर एक बार फिर से आपके साथ हूँ मैं, यानी कि आपकी दोस्त होस्ट आरजे अंजलि। सर, मुझे सर्वाइकल कैंसर के बारे में बताइए। सर्वाइकल कैंसर के लिए पहले तो मैं एक बात बताना चाहूँगा कि सर्वाइकल कैंसर की एक वैक्सीन आ गई है। जो पहले तो सिर्फ टीनेज लड़कियों को दी जाती थी। अभी वो जो वैक्सीन आई है वो अप टू 45 ईयर्स तक वो वैक्सीन दी जा सकती है, और ये एक ही वैक्सीन है कैंसर के लिए जो कैंसर को प्रिवेंट कर सकती है। तो आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा वो यहाँ अवेलेबल है। और क्योंकि ये लगवानी इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि कैंसर, सर्वाइकल का कैंसर का जो इंसिडेंस है वो बहुत हाई है। बहुत लोगों को सर्वाइकल कैंसर जो है इंडिया में होता है। इनफैक्ट ये वन ऑफ द कॉमनेस्ट कैंसर्स है। तो जो टीनेज गर्ल से लेकर के 45 ईयर्स के एज तक में ये वैक्सीन अवेलेबल है, इसको सब लगवाएं।
ये नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में नहीं आई है, ये खरीद के लगवानी पड़ती है। जैसे कुछ है पोलियो वाली तो फ्री मिल जाती है गवर्नमेंट के माध्यम से, पर ये आपको खरीद के लगवानी पड़ेगी। सर्वाइकल कैंसर का प्रॉब्लम क्या है कि ये हमारे पास पेशेंट जल्दी नहीं आते। स्टेज 1 तक तो हम ऑपरेशन कर देते हैं, जो उसके बाद में आते हैं 2, 3 या 4 में हम उनका सिकाई, मतलब जिसको हम कॉमनली हम रेडिएशन को सिकाई कहते हैं, रेडिएशन के से हम उनको काफ़ी को ठीक कर सकते हैं, पर जल्दी आना बेहतर रहता है। इसमें कैसे पता लगेगा कि कब आना है? अगर आपके बच्चेदानी के रास्ते से कोई ब्लीडिंग होती है, स्पेशली वो आपके मीनोपॉज के बाद में होती है, तो उसे लाइटली ना लें। वजाइनल ब्लीडिंग जो आपको लगा ये नॉर्मल नहीं है, आपके माहवारी से संबंधित नहीं है, तो जल्दी डॉक्टर के पास आए, वो आपकी प्रॉब्लम जल्दी पकड़ करके आपका इलाज कर सकता है। सेकेंडली, अगर आप बहुत ही अवेयर हैं और आप चाहते हैं कि, तो एक स्क्रीनिंग प्रोग्राम होता है, उसे पैप स्मीयर स्क्रीनिंग कहते हैं। पैप स्मीयर, आपको कैंसर नहीं है पर एक नीचे से एक स्पैचुला होता है, वो डाल करके हम थोड़े से उसमें से एक स्क्रिपिंग ले लेते हैं सर्विक्स की, और उससे हम बता देंगे कि आपको होने वाला है। और होने वाला अगर होगा तो हम पहले ही वो ऑपरेशन करके आपका बच्चेदानी निकाल करके आपको कैंसर को होने से पहले ही रोक सकते हैं। तो आप स्क्रीनिंग में जा सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा डर लगता है या शक है तो एनुअल स्क्रीनिंग में आप पैप स्मीयर स्क्रीनिंग कर सकते हैं सर्वाइकल कैंसर की, क्योंकि ये बहुत कॉमन है। और नहीं है तो आप वैक्सीन भी ले सकते हैं अगर 45 एज तक अगर आप उसमें उस ग्रुप में आप। डॉक्टर साहब से बातें और भी होती रहेंगी हिंट रेडियो 90.4 पर। अभी आपके लिए हम ले रहे हैं एक शॉर्ट म्यूजिकल ब्रेक। मिलते हैं कुछ ही देर में। स्टे ट्यून्ड हिंट रेडियो 90.4। हिंट रेडियो 90.4 पर एक बार फिर से आपके साथ हूँ मैं, यानी कि आपकी दोस्त होस्ट आरजे अंजलि। सर, इनिशियली कॉजेज एंड सिम्टम्स ऑफ कैंसर कैसे पकड़ा जा सकता है? एक्चुअली क्योंकि कैंसर बहुत सारे हैं, बहुत तरह के, ऐसा कहिए जितने धरती पे मनुष्य हैं उतने तरह के कैंसर भी हो सकते हैं और बहुत सारे ऑर्गन्स के होते हैं। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा नटशेल में कि पहले तो आप उन चीज़ों से दूर रहिए जिनसे होता है। दूसरा, लाइफस्टाइल जो मैंने बताया कि एक्सरसाइज करने वाले, पूरी नींद लेने वाले, वेट कम रखने वाले, इनको कम होता है तो पहले अपनी लाइफस्टाइल भी चेंज करिए। बुरी आदतों से दूर रहिए। बुरी आदत से मतलब स्मोकिंग, ये पान मसाला खाना, शराब पीना, इनसे दूर रहें। दूसरा, अपने शरीर को पहचानें। कहीं भी किसी ऑरिफिस से, नाक से, मुंह से या लैट्रिन के रास्ते से ब्लड आया, या आपकी कोई हैबिट चेंज होगी, डाइटरी हैबिट चेंज होगी, आपको कॉन्स्टिपेशन रहने लगा सडनली, या डायरिया रहने लगा, या कहीं भी गांठें आ गई, आपकी गर्दन में कोई गांठ आ गई, लिम्फ नोड एनलार्जमेंट हो गए, बगल में कोई गांठ आ गई, जांघों में कोई गांठ आ गई, कहीं चीज़ लगने लगी यहाँ से कि पहले तो ऐसी नहीं थी, ये क्या हुआ इसमें, छाती के अंदर गांठ आ गई, तो कोई भी गांठ आने से उसके बढ़ने का इंतजार ना करें, क्योंकि शुरुआत में कैंसर पेनलेस होता है मोस्टली। तो लोग सोचते हैं कि भाई पेन नहीं है तो हम क्यों डॉक्टर के पास जाएं। तो कोई भी गांठ जो पहले नहीं थी, कोई भी ऐसी चीज़ जो पहले नहीं थी, सडनली आपको पता लगा आपका वजन कम होने लगा है या आपको भूख लगनी कम हो गई है, तो तुरंत जाएं डॉक्टर के पास में, उसे कारण ढूंढने दीजिए, उसका कारण क्या है। तो इससे करके आप अपनी बीमारी को जल्दी पकड़ सकते हैं। डॉक्टर साहब से बातें और भी होती रहेंगी हिंट रेडियो 90.4 पर। अभी आपके लिए हम ले रहे हैं एक शॉर्ट म्यूजिकल ब्रेक। मिलते हैं कुछ ही देर में। स्टे ट्यून्ड हिंट रेडियो 90.4। हिंट रेडियो 90.4 पर एक बार फिर से आपके साथ हूँ मैं, यानी कि आपकी दोस्त होस्ट आरजे अंजलि। सर, यशोदा हॉस्पिटल में कैंसर की फैसिलिटीज किस लेवल पे प्रोवाइड है? यशोदा कैंसर इंस्टीट्यूट जो यहाँ अब काफ़ी फेमस हो गया कैंसर इंस्टीट्यूट के नाम से, यहाँ पर वो सारी सुविधाएं जो दुनिया में कहीं हैं वो यहाँ अवेलेबल है। मैं बस शॉर्ट में यही कहना चाहूँगा, रेडिएशन, कीमोथेरेपी, ऑल टाइप्स ऑफ सर्जरी, सारी चीज़ें यहाँ अवेलेबल है इस शहर में। सर, सारी फैसिलिटीज़ यहाँ अवेलेबल हैं, तो मैं आपसे एक मैसेज चाहती हूँ हमारे लिसनर्स के लिए कि कुछ लिसनर्स ऐसे हैं जो अपनी सर्जरी के लिए आउट ऑफ इंडिया जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? बिकॉज वहाँ पर आई थिंक ट्रीटमेंट भी एक्सपेंसिव है अगर हम इंडिया से कंपैरिजन करें तो। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पूरे विश्व में इंडियन डॉक्टर्स की बड़ी रिस्पेक्ट है, और विदेश में भी जो अच्छे डॉक्टर हैं अधिकतर इंडियंस ही हैं। तो ये उनकी मन की बात है कि घर का खाना अच्छा नहीं लगा मैं तो होटल में जाके खाऊंगा, तो उनकी मर्जी है। इलाज तो सभी जगह बहुत बढ़िया है, पर मैं चाहता हूँ क्योंकि ये लंबा इलाज है, फॉलोअप है, तो इसका पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप अपने हिसाब से चलाएं। आपके पास 1-2 हज़ार करोड़ रुपए हैं और आपको लगता है नहीं मैं तो अपना देसी डॉक्टर से इलाज नहीं कराऊंगा, तो कहीं भी जाइए, इलाज तो वही होना है आपका। पर दूसरी जगह जाएंगे, वहाँ पर रहने की व्यवस्था नहीं होगी, आप होटल लेंगे, फिर हर 3 महीने में वो करने जाएंगे, और खुदा ना खास्ता कुछ गड़बड़ हो गई आपके इलाज में, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपको अपना एडम सेटअप संभालना एक विदेशी उसमें। तो मैं तो चाहूँगा कि आपके घर के पास में जहाँ इलाज होता हो, बढ़िया इलाज, तो वहीं पे कराएं।
डॉक्टर साहब से बातें और भी होती रहेंगी हिंट रेडियो 90.4 पर। अभी आपके लिए हम ले रहे हैं एक शॉर्ट म्यूजिकल ब्रेक। मिलते हैं कुछ ही देर में। स्टे ट्यून्ड हिंट रेडियो 90.4। हिंट रेडियो 90.4 पर एक बार फिर से आपके साथ हूं मैं, यानी कि आपकी दोस्त होस्ट आरजे अंजलि। सर, अपने इतने साल की सर्विसेज में कोई मेजर सर्जरी ऐसी की जो आपको अभी तक याद है? एक्चुअली मैं आपको बताऊँ, ये फील्ड ही मेजर सर्जरीज की है। तो मेरे पास ऐसे बहुत किस्से हैं, उसके लिए तो आपको मेरे साथ आपको एक बार फिर से बैठना पड़ेगा पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के। तो वो आप ऐसा कर सकते हैं, कभी आप बैठिए, आप मेरे साथ एक काम करिए, हम जुड़ जाते हैं, और एक बार आप हेड नेक पे बैठिए, कभी बोन पे बैठिए, तो मैं पूरे शहर को ही मैं कैंसर स्पेशलिस्ट बना दूंगा। सर, एक एडवाइस, एक वन लास्ट एडवाइस हमारे लिसनर्स के लिए कि कैंसर से डरे ना, पॉजिटिव रहें। बिल्कुल, पहली बात तो है कि बचें, जैसे मैंने बताया आपको क्या करके। तंबाकू से एकदम दूर रहें। तंबाकू खाने वाला एक ना एक दिन मेरे पास आएगा, अगर लंबा टाइम खाएगा तो। अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो जल्दी आए, बैठे नहीं उसके ऊपर, और जल्दी आने से आपका ट्रीटमेंट भी बढ़िया हो जाएगा और क्योर के बहुत हाई चांसेस हैं। लेट केसेस में फैल गया है तब हम कुछ, हमारे हाथ बन जाते हैं, हम कुछ नहीं कर पाते हैं उस वक्त हम आपको पैलेटिव ट्रीटमेंट बोलते हैं, थोड़ा सा ज़िंदगी आगे बढ़ा देंगे, थोड़ी तकलीफ कम कर देंगे। तो जल्दी, मैं यही कहूँगा, पहले तो बचें, दूसरा अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो जल्दी आएँ, ऑलमोस्ट 100% ठीक हो जाएंगे। अब ये मैं कहता हूँ आपसे, जल्दी आने से, लेट आने से थोड़ी प्रॉब्लम है। बस ये एक मैसेज है कि जल्दी आएँ। बस कुछ भी शक है अपने शरीर के बारे में, और ज़रूरी नहीं है कि वो कैंसर ही हो, अगर लगता है कुछ है तो आ जाइए, हम कह देंगे आपको, देखभाल करके, आपके एग्जामिन करके आपको इन्वेस्ट कि आपको कुछ नहीं है, जाइए घर, तो निश्चिंत रहिए। उसके बाद मेरे पास बहुत लेडीज़ आती हैं, सबको कैंसर नहीं है, वो छोटा लंप है, वो शक में आ गई है मेरे पास, मैंने उनका मैमोग्राफी किया है, उनकी कई बार हम बायोप्सी FNAC भी करते हैं, और उसके बाद बोल दिया आपको कैंसर नहीं, जाइए, वो खुश हो जाती है। उनका जीवन शक के दायरे में गुजरने लगता है कि भाई लंप है, तो शक पे मत जिए, अपनी ज़िंदगी बढ़िया तरीके से जिए, शक निकालिए और चले जाइए। डॉक्टर साहब से बातें और भी होती रहेंगी हिंट रेडियो 90.4 पर। अभी आपके लिए हम ले रहे हैं एक शॉर्ट म्यूजिकल ब्रेक। मिलते हैं कुछ ही देर में। स्टे ट्यून्ड हिंट रेडियो 90।